माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस नवरात्रि पर्व पर इस पावन पवित्र धाम सिद्धाश्रम में आए हुए अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, जिज्ञासुओं, दर्शनार्थियों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। सौभाग्य के क्षण जो प्रतिवर्ष नवरात्रि में अष्टमी, नवमी और विजयदशमी पर्व पर आप समस्त भक्तों को प्राप्त होते हैं, यह एक एक क्षण, एक एक पल आपको उस सत्य पथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं जिस सत्य पथ पर ही चल करके सत्य और धर्म की स्थापना की जा सकती है। निश्चित है वर्तमान में कलिकाल का साम्राज्य चारों तरफ स्थापित है, उसमें जब सत्य की विचारधारा की कोई बात रखी जाती है तो हर एक की समझ में आए यह संभव नहीं है। हर काल में होता आया है, आज की कोई नवीन बात नहीं, मगर जब भी अफरत समाज पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, उन विषम परिस्थितियों में कहीं न कहीं से माँ की ज्योति प्रज्वलित होती है, कहीं न कहीं से माँ की ऊर्जा फैलती है और समाज में फिर परिवर्तन आता चला जाता है। आज सौभाग्य से हमें और आप सभी को माँ ने वह सौभाग्य प्रदान किया है कि हमें और आप सभी को मिलकर के माँ की वह जो ज्योति इस पवित्र धाम से प्रज्वलित है, माँ की ऊर्जा चेतना तरंगे जो इस पवित्र स्थल से पूरे ब्रह्मांड में इस भूतल पर प्रवाहित हो रही हैं, उनमें प्रकट सत्ता ने हमें और आपको माध्यम बनाया है। जब तक हम उस विचारधारा को समझते नहीं हैं, जब तक हम उस भाव भूमि पर पहुंचते नहीं हैं, तब तक हमारे अंतःकरण में शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। वैसे तो मेरे द्वारा अब तक उन सभी क्षेत्रों के चिंतन विस्तार से दिए जा चुके हैं कि आपको क्या विचारधारा बनानी है, किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार के कर्म करने हैं, ये सभी प्रकार के चिंतन दिए जा चुके हैं। और अब तक अनेकों शिष्यों भक्तों के अंदर उतनी पात्रता भी आ चुकी है कि मैं शांत भी बैठा रहूं, शिष्यों को एक के बाद एक चिंतन देने का मौका देते जाया जाए, तो उनके अंदर इतनी पात्रता आ चुकी है कि वह सब कुछ चिंतन देने में सामर्थ्यवान है, जिससे कहीं ना कहीं सत्य धर्म की दिशा में समाज को बढ़ाया जा सकता है, वह दिशा दी जा सकती है। वह ऊर्जा अब तक उन शिष्यों ने अपने अंदर समाहित की है। निश्चित है मेरे द्वारा लोगों को साधु संत सन्यासी नहीं बनाया जाता, एक साधक बनाया जाता है। और उन साधकों के अंदर धीरे धीरे करके वह पात्रता भरी जा रही है कि जिस पात्रता को लेकर जो मेरे द्वारा समाज में कहा गया है कि वे जो अनेकों भगवे वस्त्रधारी समाज में टहल रहे हैं, अपना वर्चस्व स्थापित किए बैठे हुए हैं, जो सिर्फ एक लुटेरों का जीवन जीते हैं, उनकी तुलना में मेरा एक साधक 10-10 पर भारी पड़े। सत्य की विचारधारा को समझना हर एक की बस की बात नहीं है। सत्य के सभी सहयोगी बन सके, इसके ये भी सबके बस की बात नहीं, मगर आपको सत्य की दिशाधारा में बढ़ने में, सत्य पथ पर बढ़ने में सहयोगियों को तलाशने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंतःकरण में उस प्रकट सत्ता की और गुरु की स्थापना करने की आवश्यकता है। जो बाहर ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके अंदर समाहित है। आपको जितना जन चेतना जन जन में फैलाना है, उतना अपने अंतःकरण को भी निर्मल पवित्र और बनाने का प्रयास करना है।
आपको यह नहीं विचार करना कि कौन क्या कह रहा है, आपको सिर्फ यह विचार करना है कि आपका गुरु क्या कह रहा है, आपको चिंतन क्या मिल रहे हैं, आपको किस दिशा में बढ़ना है। प्रकृति सत्ता से क्या मांगना है, वह भी भाव मैंने स्पष्ट कर रखे हैं कि निश्चित है आप लोग नाना प्रकार की अपनी भावनाएं, अपनी कामनाओं की पूर्ति का भाव, अपनी समस्याओं के निदान का भाव लेकर के इस पवित्र धाम में पहुंचते हैं। और मैंने वह रास्ता बताया है कि होगा वही जो प्रकृति सत्ता चाहेगी, होगा वही जो आपका गुरु चाहेगा। फिर नाना प्रकार की कामनाओं में क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? सिर्फ प्रकृति सत्ता से भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो। इन 3 शब्दों में सब कुछ सार समाहित है। यदि हमें भक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, आत्मशक्ति मिल जाए, तो उसमें तो सब कुछ समाहित है। और आपका गुरु उसी मार्ग में आपको खींचता है जिस मार्ग में चल करके उस प्रकृति सत्ता को की कृपा को आपके गुरु ने प्राप्त किया है, उस प्रकृति सत्ता को अपने अंतःकरण में स्थापित किया है। एक ऋषित्व के जीवन को, एक ऋषि को समाज समझ सके, यह कम से कम इस कलिकाल में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि समाज तो सामान्य से साधकों को नहीं समझ सकता। तो एक ऋषि को समझना किसी के बस की बात नहीं। मगर मैंने इसके पूर्व भी कहा है और आज पुनः कह रहा हूं कि कम से कम अपनी डायरियों में नोट करके अवश्य रख दें कि आने वाली आपकी पीढ़ियां जरूर देखेंगी कि यही पावन पवित्र धाम विश्व की धर्म धुरी बनेगा। आज हो सकता है समाज के कुछ चंद ऐसे लोग हों जो मेरी भी बुराई करते हैं, मगर कल को वो मेरे रजकणों को प्राप्त करने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे इसी स्थान पर, क्योंकि सत्य का ज्ञान मुझे है। मैंने जब यात्रा प्रारंभ की थी, जब मैंने एक शिष्य नहीं बनाया था, तब भी मैंने अपनी यात्रा को बताया था कि मेरी यात्रा कहां कहां से कैसे किस प्रकार होती हुई जाएगी, कहां पर किस प्रकार के स्थान में मेरे आश्रम की स्थापना होगी। निश्चित अब यहां वैभवशाली आश्रम का निर्माण नहीं हो पाया, मगर उस वैभवशाली आश्रम के निर्माण से पहले मैंने यहां के वातावरण को चेतना तरंगों के माध्यम से चैतन्य बनाने का प्रयास किया है। हर पल साधना रत रह करके, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि वर्ष में 1 या 2 बार से ज्यादा मैं इस नदी से बाहर, इस सिद्धाश्रम धाम से बाहर कभी जाता भी नहीं। भविष्य के लिए जो समाज आए, इस स्थान पर बैठे, तो यहां के चेतना तरंगों से वे लाभान्वित हो सके। और आज इतने समय में ही इस वातावरण में इतनी चेतना तरंगों का प्रभाव है कि नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति प्राप्त करते हैं। मगर आज तो ये मैं प्रथम चरण भी इस आश्रम का नहीं मान रहा। प्रयास किया जा रहा है उस नींव की स्थापना का, प्रयास किया जा रहा है अपने आप को खपाने का, प्रयास किया जा रहा है कि जिस स्थान पर माता आदि शक्ति जगदम्बा का आवाहन होना है, जिस स्थान पर माता आदि शक्ति जगदम्बा की स्थापना होना है, जिस स्थान पर माता आदि शक्ति जगदम्बा की हर पल चेतना तरंगे बरसती रहेंगी, उस स्थान को कम कम उस योग्य बना सकूं, उसी के लिए मेरा सतत यहां प्रयास चलता रहता है। जो जो आप लोग उस विचारधारा को समझते जाओगे, आपके मन की एकाग्रता यहां स्वतः लगती चली जाएगी। उस रास्ते पर चलने के लिए आप लोग क्रमशः और चेतनावान बन सकें, क्योंकि मैं यहां आप लोगों को कहानियां और किस्से सुनाने के लिए नहीं बुलाता। मेरे अनेकों ऐसे शिष्य, अगर मैं उनको खड़ा कर दूं तो सुबह से शाम तक एक से कथानक सुनाते रहेंगे। मैं भी चाहूंगा तो सैकड़ों कथानक सुनाकर आपको हंसा सकता हूं, आप हंसते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, और जब आप यहां जाएंगे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मगर आपका गुरु हर पल अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से चेतना तरंगें प्रवाहित करता रहता है, जिन चेतना तरंगों के बीच आप आबद्ध रहते हैं, जो चेतना तरंगें आपको चैतन्य बनाती हैं, जो चेतना तरंगें आपके अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बनाती हैं। साधक का कार्य चेतना तरंगों के माध्यम से होता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं अगर 1000 तहखाने के अंदर भी बैठा रहूं तो वहां से भी आपको चेतना दे सकता हूं। हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जब आप स्मरण चिंतन करते हैं तो चेतना तरंगे आपको लाभान्वित करती हैं।
एक योगी का कार्य, एक ऋषि का कार्य स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म से अधिक होता है, और उन चीजों की अनुभूतियां भी अनेकों शिष्य भक्त समाज के बीच प्राप्त करते रहते हैं। निश्चित मेरी एक यात्रा अलग है, हर समाज के समझने की बस की बात नहीं, मगर जितना तुम समझते जाओगे उतना तुम्हारे अंदर स्थायित्व आता चला जाएगा, धैर्यता आती चली जाएगी, संतुलन आता चला जाएगा। ये समाज तो हर पल अधर्मी अन्यायी जितने रहे हैं उनका सम्मान होता रहा है, यह हर काल की रहा है। आज साईं के भक्त देश के कोने कोने में मिल जाएंगे, सब दिन रात उनके गुणगान कर रहे हैं, सब चैनल उनका गुणगान कर रहे हैं, मगर साईं का जीवन किस्तों कष्टों से भरा रहा। जब समाज के बीच रहे, जब तक वो जीवन जीते रहे, एक एक समय के लिए भोजन कहां पे जुटाया जाए उसको भी देने में लोगों ने आनाकानी की, टिप्पणियों के ऊपर टिप्पणियां की, और आज उनका किस तरह गुणगान हो रहा है। मैं प्रसन्न इस बात से हूं कि काश अगर इसी तरह पहले गुणगान ऋषियों मुनियों का हो रहा होता तो आज समाज ना भटकता। पहली बार किसी सिद्ध योगी का, सिद्ध साधक का देश में सम्मान हो रहा है, देश उनका गुणगान कर रहा है। भले प्रलोभनों के लिए कर रहे हैं, भले सौदागर बन करके कर रहे हैं, मगर यदि साधक बन करके करें तो समाज में और परिवर्तन आ सकता है। मगर आज समाज की विडंबना है कि चाहे धर्म हो, देवी देवता हो, ऋषि मुनि हो, गुरुजन हो, समाज उनसे सिर्फ सौदागर बन करके संबंध स्थापित करता है, सिर्फ अपनी भौतिक कामनाओं के संबंधों की पूर्ति के लिए उनसे रिश्ते जोड़ता है, और यही समाज के पतन का मूल कारण है। हमारा रिश्ता आत्मा और परमात्मा का है, उस प्रकट सत्ता से है। हम किसी धर्मगुरु, किसी ऋषि से, किसी देवी देवता से जब संबंध स्थापित करते हैं तो आत्मा और परम सत्ता के बीच की कड़ी मान करके स्थापित करते हैं कि हमारी आत्मा की चैतन्यता यदि दिव्य चैतन्य आत्मा से जुड़ेगी, हमारी जो आत्मा पे आवरण पड़े हुए हैं वह आवरण अपने आप हटते चले जाएंगे, हम एकाकार होते चले जाएंगे, और जिस प्रकार वह चैतन्य है धीरे धीरे करके हमारी चैतन्यता भी बढ़ती चली जाएगी और हमारे जीवन की समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। मगर आज की विचारधारा कि अगर मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा तो 100 रुपए का प्रसाद मैं चढ़ा दूंगा। सब सौदागर हैं, हजारों लाखों में 1-2 ही ऐसे नजर आते हैं जिन्हें शिष्य कहा जा सकता है, जिन्हें भक्त कहा जा सकता है। अन्यथा समाज की विडंबना है कि अब तक समाज के धर्माचारों, साधु संत सन्यासियों ने उन सौदागरों से उसी तरह सौदागर का रिश्ता जोड़ दिया है। चोर चोर मौसेरे भाई, वो भी सौदागर हैं, आप भी सौदागर बन रहे हो, और जब तक ये सौदागरपन का रिश्ता जुड़ा रहेगा आपका, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पतन के मार्ग पे जाओगे। छोटी मोटी कामनाएं यदि आपकी पूर्ति भी हो गई तो भौतिक जगत की छोटी मोटी कामनाएं यदि पूर्ति होती रही और आपके अंतःकरण में आवरण पड़ते चले गए तो आप कभी भी सत्य पथ की ओर नहीं बढ़ सकेंगे, आप कभी चेतनावान बन नहीं सकेंगे, आप कभी संस्कारवान बन नहीं सकेंगे। इस जीवन में जितनी समस्याएं आपके सामने हैं उससे 10 गुना ज्यादा समस्याएं आपके अगले जीवन में खड़ी होंगी। यह जीवन आपका स्वस्थ है, अगले जीवन में आप अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नजर आएंगे। चेतनावान बनने के लिए अपने आप को चेतनावान बनाना नितांत आवश्यक है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा उसी रास्ते पर समाज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको साधक बनाया जाए, सौदागर नहीं। आत्मीयता के रिश्ते से जोड़ा जाए, उस प्रकट सत्ता के रिश्ते से आपको जोड़ा जाए, आप एक भक्त बन सकें, वास्तव में भक्त बनने के कहलाने के अधिकारी बन सकें। अंता भक्त का आवरण है वही कि शेर की खाल पहने हुए समाज में अनेकों सियार टहल रहे हैं। उसी तरह है समाज में कि लोग अनेकों प्रकार के, हम मां के भक्त हैं, हम फला के भक्त हैं, हम गुरु के भक्त हैं, मगर वास्तव में भक्त का स्वरूप क्या होना चाहिए, भक्त की गहराई क्या होनी चाहिए, भक्त किस प्रकार की होनी चाहिए, भक्त का कर्तव्य क्या होना चाहिए, भक्त को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, जब तक हम आप ये सब कुछ सीखेंगे नहीं आप लोग, तब तक आप लोगों के जीवन में भटकाव आता चला जाएगा। आप 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम फिर पीछे चलते हैं, 2 कदम फिर आगे जाएंगे, फिर 2 कदम पीछे जाते हैं।
कोई पल आता है आपको लगता है बस मैं अपना सर्वस्व त्याग दूं, बस गुरु के चरणों में त्याग दूं, मां के चरणों में त्याग दूं, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दूं, दिन रात गुरुदेव की सेवा करूंगा, दिन रात मां की सेवा करूंगा। और कई बार मन एकदम से भटक जाता है, कई बार पूजा पाठ में मन लगता है और कई बार पूजा पाठ में मन नहीं लगता। ये स्थायित्व इसलिए नहीं आ पा रहा कि आप भक्ति की गहराई में डूबे नहीं हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आपके अंदर यदि शिष्यत्व आ जाए तो गुरु की चेतना तरंगे अपने आप को आपको लाभान्वित करने लगेंगे, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप भक्त बन जाएं तो भक्ति के वशीभूत शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति समाहित होती है और शक्ति में भक्ति समाहित होती है। और जब तक उस संयोग को हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में भटकाव ही आता चला जाएगा। और उसके लिए हमको अपने शरीर को संतुलित बनाना पड़ेगा, शरीर को ही साधना पड़ेगा। समाज में अनेकों ऋषियों मुनियों ने वही कार्य किया, मगर समाज की विडंबना, समाज भटक रहा है। आपको पुनः एक बार सचेत होने की जरूरत है, पुनः आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि हम इतना जो भौतिकतावाद का सब कुछ समेटने के लिए दिन रात व्यथित हैं, क्या यही हमारा कल्याण कर देगी? अरे जो है शरीर हम लेकर के जन्म लेते हैं, शरीर के साथ जाने के समय तो शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो शरीर के साथ आते हैं, और जब इस धरती से जाते हैं तो शरीर भी हमारा यहीं कहीं रह जाता है। तो इस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए उतने ही संसाधन जुटाओ, उतना ही अपने अंदर उतावलापन रखो कि जितना आवश्यक है, जितना नितांत आवश्यक लगे कि इतना मेरे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। और अगर भौतिकतावाद के लिए लिप्त भी हो तो जितना भौतिक जगत के लिए लिप्त हो कम से कम 50-50% में बांट दो, कि जितना भौतिक जगत के लिए आप लिप्त हो उतना आध्यात्मिक जगत के लिए भी आप अपने आप को लिप्त कर दो, तो कम से कम संतुलन तो बना रहेगा। और जब संतुलन आ जाएगा तो आपका विकास अपने आप होता चला जाएगा। नहीं, जिस विकास को आप विकास मानते हो क्या वह विकास है? अनेकों उद्योगपतियों को, लखपति, करोड़पति, अरबपतियों को देखें, वो घर से कितना अशांत है। बेटे उनके कहने में नहीं चल रहे हैं, बेटियां उनके कहने में नहीं चल रही, पत्नियां उनके कहने में नहीं चल रहा। बेटा सोचते हैं पिता कितनी जल्दी मर जाए, मैं उसकी संपत्ति का अधिकारी बन जाऊं। बेटे बेटियां ही अपने माता पिता की हत्या तक कर देते हैं। समाज के बीच में घटनाएं मिलती हैं। माता पिता बेईमानी करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं और एक एक रात में वो 10-10, 20-20 लाख, करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक पार्टी में लुटा देते हैं। रास्ता वह तय करो कि संस्कारवान बनो और बच्चों को भी संस्कारवान बनाओ। और उसके लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है, अपने आप का शोधन करना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को सही दिशा देना।